नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। लंबे समय से जाति जनगणना की मांग की जा रही थी और अब इसको पूरा किया है बिहार की सरकार ने, जहां पर आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार चल रही है। आज जिस तरह से पिछले काफ़ी दिनों से लगातार जाति जनगणना की मांग चल रही थी और बिहार सरकार ने जाति सर्वे कराने का जो है फैसला लिया था और उसकी रिपोर्ट आज उन्होंने जारी की है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी की भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई है इस मौके पर। और देखिए कि बड़े दिलचस्प जो है वो आंकड़े सामने आए हैं। अगर हम ओबीसी की बात करें, जो आज रिपोर्ट जारी की गई है कास्ट सेंसस की, उसमें करीब ओबीसी की जो आबादी है वो 63% आबादी जो है वो बताई जा रही है। टोटल कुल आबादी में से 63% आबादी ओबीसी की बताई जा रही है। वहीं अगर हम एससी की बात करें तो करीब 20% आबादी एससी वर्ग की बताई जा रही है। और इसके अलावा अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में 1.6% आबादी जो है वो एसटी की बताई जा रही है। और जनरल यानी कि सामान्य वर्ग की बात करें, यानी कि सवर्ण वर्ग की बात करें, उनकी आबादी जो है 15% बताई जा रही है। तो पूरे क्या आंकड़े हैं वो मैं आपको रिपोर्ट के हवाले से आपको जानकारी दूंगा और पक्ष विपक्ष की तरफ से किस तरह की बयानबाजी इस मामले पर की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है इस रिपोर्ट को लेकर के विरोध भी कराया गया है, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि किसने क्या कहा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आबादी की, यानी कि बिहार में जो आबादी है वो कितनी आबादी है, तो अति पिछड़ा और पिछड़ा, क्योंकि पिछड़ा और अति पिछड़ा ओबीसी में भी 2 कैटेगरी जो है वो बनी हुई हैं। तो अति पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो 36.1% बताई जा रही है, यानी कि 4,70,80,514 लोग जो हैं वो अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग की तो उनकी आबादी 27.12% बताई जा रही है, जिसमें 3,54,63,936 लोग जो है वो उसमें आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एससी वर्ग की, जिसे अनुसूचित जाति कहा जाता है, जिसमें कई जातियां आती हैं, वाल्मीकि हैं, रविदासिया समाज के हैं, तो उनकी आबादी जो है 19.65% यानी कि करीब 20% जो है वो बताई जा रही है। वहीं एसटी वर्ग की अगर हम बात करें तो 1.68% जो है वो बताई जा रही है, जिसमें 21,99,361 लोग जो है वो अनुसूचित जनजाति में हैं। अब हम बात करते हैं जनरल यानी कि अनारक्षित वर्ग, सिवाय जाति आरक्षण को छोड़ करके, क्योंकि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो जनरल वर्ग को भी दिया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें जनरल वर्ग की कुल आबादी जो है वो करीब 15% आबादी है। तो कुल अगर आबादी की हम बात करें तो 13,07,25,310 लोग जो है वो आबादी जनसंख्या बिहार की बताई जा रही है। आज जिस तरह से बिहार सरकार ने जातिवार जनगणना की जो रिपोर्ट जारी की है उसके आधार पर, अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस जाति की कितनी आबादी है। यादवों की, जिसमें जो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, वो उनकी जो आबादी है, उनकी जो जाति है वो करीब 14.26% बताई जा रही है कुल आबादी में से। और रविदासी समाज की हम बात करें तो 5.2% जो है वो रविदासी समाज की बताई जा रही है। कोयरी समाज की 4.2%, ब्राह्मण समाज की 3.65% और राजपूत समाज की 3.45% आबादी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। वहीं मुसहर समाज की 3.8%, कुर्मी समाज की 2.8%, मल्ला समाज की 2.60%, वहीं बनिया समाज की अगर हम बात करें तो 2.31% आबादी बताई जा रही है। कायस्थ वर्ग की अगर हम बात करें तो 0.60% कायस्थों की आबादी बताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस धर्म की कितनी आबादी है, तो देखिए हिंदू धर्म की 81.99% आबादी, मुस्लिम्स धर्म की 17.7% आबादी है, ईसाई 0.057%,
सिख धर्म के लोगों की 0.011%, बौद्ध समाज की, बौद्ध धर्म की 0.085%, जैन धर्म की 0.009%, अन्य की 0.127%। तो इस तरह से जो है ये धर्मों की आबादी रही। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब ये रिपोर्ट जारी की है तब उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी जान लेना बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने इसका विरोध किया है और विरोध में क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको जो है बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने आज ट्विटर पर ये लिखते हुए कहा है कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जाति जनगणना करने वाली टीम थी उसको बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव जी की, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिहार के आरजेडी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज़ कर दिया है। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूह को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नज़ीर पेश होंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और SC, ST, OBC, मुस्लिम विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का। अब हम बात करें डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी ने क्या लिखा है। उनका कहना है कि ये ऐतिहासिक क्षण है, दशकों के संघर्ष का प्रतिफल है। अब सरकार की नीतियां और नियत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। इस तरीके से जो सत्ता पक्ष है उसने अपनी प्रतिक्रिया जाति आधारित जनगणना के जो आंकड़े रिलीज किए हैं उस पर जारी किए। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जातीय जनगणना बिहार की गरीब जनता में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के 15 साल और लालू यादव के 18 साल के अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। तो गिरिराज सिंह जी का ये कहना है कि ये जो जाति जनगणना है ये बिहार के लोगों में भ्रम फैलाने के अलावा और कुछ नहीं करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जाति जनगणना को लेकर के उनके नेताओं का क्या रवैया है, क्या सोच है। एक तरफ हम देख रहे हैं मौजूदा वक्त में भी जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है उससे पहले कास्ट सेंसस की बात हो रही है, OBC के रिजर्वेशन की बात हो रही है और ये बात प्रमुखता से उठाई जा रही है। विपक्षी दल जो है, अब कांग्रेस भी खुलकर ये बात कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं 2024 में तो जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष जो है इस पर कुछ भी बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वहीं गिरिराज सिंह जैसे लोग जो है इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जाति जनगणना की एक बहुत बड़ा वर्ग सभी राजनीतिक दल विपक्ष के, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, JD हो, कांग्रेस हो और हम बात करें तमिलनाडु की सरकार हो, तमाम राज्यों के जो दल हैं अगेंस्ट बीजेपी के, वो सभी लोग अब कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं और पूरे देश भर में कास्ट सेंसस की मांग की जा रही है ताकि कि ये पता चल सके किसकी कितनी आबादी है और उसके हिसाब से आबादी के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थानों में उनकी कितनी हिस्सेदारी है ये पता चलेगा, क्योंकि एक पूरे राष्ट्र का विकास करने के लिए, समग्र विकास करने के लिए सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, चाहे वो SC ST का रिजर्वेशन की बात हो, उसके बाद मंडल कमीशन लागू हुआ जिसमें OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया केंद्र की नौकरियों में,
और अब जो है महिला आरक्षण की भी बात चल रही है, लेकिन उसमें तमाम जो है घालमेल जो है वो दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार के लोग खुद कह रहे हैं कि ये आरक्षण जो है तत्काल लागू नहीं हो सकता, 2024 या उसके बाद 2029 में लागू होगा। और ओबीसी महिलाओं का रिजर्वेशन का मुद्दा जो है वो लगातार उठाया जा रहा है कि ओबीसी महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि इस वजह से ये आशंका है ओबीसी के बुद्धिजीवी लोगों की कि अगर उनका रिजर्वेशन नहीं होगा तो उसका फ़ायदा ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का फ़ायदा जो है वो सवर्ण लोग उठा लेंगे। तो बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि आज ये एक ऐतिहासिक क्षण बिहार सरकार की तरफ से जो है वो ये फैसला लिया गया है। जातिवार जनगणना जो कराई गई थी उसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जिसमें ओबीसी जो है सबसे ज़्यादा आबादी 63% की आबादी जो है ओबीसी की बताई जा रही है। वहीं अगर हम जनरल की बात करें, सवर्ण की बात करें, तो 15% आबादी उनकी बताई जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में, इस खबर में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग किस तरह से देखते हैं जाति जनगणना की रिपोर्ट को और मौजूदा हालातों को, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस खबर में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।